मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद किसी कर्म का प्रयोग किया जाए वह क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राम ईट्स राइस, यहाँ ईट्स क्या है? एक वर्ब है जिसके बाद एक कर्म का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है आई लव हर, यहाँ लव क्या है? एक वर्ब है जिसके बाद एक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं ही हैज हेल्प्ड माई फ्रेंड, यहाँ हेल्प क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसके बाद एक कर्म का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। आई नो दिस, यहाँ नो क्या है? एक वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। माई ब्रदर हैज ईटन फूड, यहाँ ईटन क्या है? एक वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक फ्लावर्स, यहाँ लाइक क्या है? एक वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। आई ईट अ मैंगो, यहाँ ईट क्या है? एक वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता वह क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आई ईट, यहाँ ईट क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है आई स्लिप, यहाँ स्लिप क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखेंगे शी रीड्स, यहाँ रीड्स क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई स्पीक टू लाउडली, यहाँ स्पीक क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा। टू लाउडली एक एडवर्ब है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? एक इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं द ग्लास ब्रोक, यहाँ ब्रोक क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ फ्लाई क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा, इसलिए क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखेंगे ही रैन फास्ट, यहाँ रैन क्या है? एक वर्ब है, इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा, इसके बाद जो प्रयोग किया जा रहा है यह एक एडवर्ब है, इसके बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक इंट्रांजिटिव वर्ब।